हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल लेसन गुरुकुल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल और उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन बिहार का इतिहास, जिसमें हम लोगों ने अब तक पढ़ा मौर्य वंश के बारे में, कैसे समाप्ति हुई और किस प्रकार मौर्य वंश के शासनकाल में मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्योत्तर कालीन वंश के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा शुंग वंश के बारे में, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। और पुष्यमित्र शुंग ने जो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे उन्हें मार करके और मगध के गद्दी पर बैठा था। उसके बाद जो है अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वंश के बारे में, कण्व वंश के बारे में। जो शुंग आपका शुंग वंश है, उसके अंतिम जो शासक थे उन्हें मार करके, अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक थे आपका क्या? देवभूति। अंतिम शासक कौन थे? देवभूति। अंतिम शासक देवभूति को मार करके और जो वसुदेव है, वसुदेव वो आपका देवभूति के शासनकाल में वो क्या थे? अमात्य थे, है ना। और वो अमात्य थे आपका वसुमित्र, वसुदेव, जिन्हें वसुमित्र भी कहा जाता है, उन्होंने देवभूति को मार करके और मगध के सत्ता पर वो बैठ गए। और उसके बाद जो है आपका वसुदेव ने नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम है कण्व वंश। तो हम आज जो है कण्व वंश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? कण्व वंश के बारे में। इस प्रकार आप लोगों ने समझा कि कण्व वंश के संस्थापक कौन रहे? तो कण्व वंश के संस्थापक रहे वसुदेव अर्थात वसुमित्र। इन्होंने जो है 75 बीसी यानी कि 75 ईसा पूर्व में जो है कण्व वंश की स्थापना की, है ना। और हमने आपको बताया कि इन्होंने कण्व वंश की स्थापना कब की? तो आपका जो शुंग वंश था उसके जो अंतिम शासक थे देवभूति, उनकी हत्या करके इन्होंने जो है मगध की गद्दी पर बैठा। और उसके बाद जो है यह जो है 9 वर्षों तक मगध पर शासन किया, है ना। और कण्व वंश के शासन काल में भी जैसे हमने बताया था आपको कि शुंग वंश जो है वो ब्राह्मण धर्म को मानते थे, उसी प्रकार कण्व वंश के लोग भी जो है, कण्व वंश के राजा जो थे वे भी जो है ब्राह्मण धर्म को ही मानते हैं। और कण्व वंश के समय भी जो है ब्राह्मणों को जो है उत्थान किया गया। ब्राह्मण धर्म के जो है ब्राह्मण धर्म के अनुरूप जो भी संप्रदाय थे, जो भी परंपराएं थे, उन्हें जो है बढ़ावा दिया गया इसमें, है ना। ये आपका कण्व वंश के जो अन्य शासक है उसे भूमि मित्र का नाम आता है। उसके बाद आपका नारायण का नाम आता है ना। तो ये अन्य शासकों के रूप में आपको ध्यान में रखना है। हालांकि प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। आपको सभी वंश, जितने भी वंश हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो हर्यक वंश हो, मौर्य वंश हो, है ना, उसके बाद आपका जो शुंग वंश आया, कण्व वंश आया, इस सभी के आपका संस्थापक के नाम याद रखने हैं। जो महान शासक हुए उसका नाम याद रखना है और उसके साथ अंतिम शासक का नाम याद रखना है। बीच वाले शासक को से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और किन शासकों के द्वारा कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए, ये आपको याद रखना है। ईसवी सन के से भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो इस पे भी आपको ध्यान नहीं देना है। तो इस प्रकार हम लोगों ने समझा कि कण्व वंश का जो संस्थापक था वह वसुदेव था, जिसे वसुमित्र भी कहा जाता है ना। और कण्व वंश के समय भी शुंग वंश के जैसे ही ब्राह्मण धर्म का बढ़ावा दिया गया, साथ ही आपका कण्व वंश का जो संस्थापक जो था वसुदेव, उसने जो है 9 वर्षों तक मगध पर शासन किया। उसके बाद जो है कई अन्य शासक भी कण्व वंश में आए, जिसमें आपका भूमि मित्र का नाम आता है, जिसमें आपका नारायण का नाम आता है। उसी में जो है इसके अंतिम शासक के रूप में सुशर्मा का नाम आता है। और जैसे होते आया है वैसे होगा, है ना। सुशर्मा जो अंतिम शासक था उसका अमात्य था, है ना। वह अमात्य कौन था? तो वह था सिमुक। और सिमुक जो है सुशर्मा का हत्या कर देता है और इस प्रकार जो है कण्व वंश की समाप्ति हो जाती है। तो यह था आपका कण्व वंश के बारे में। बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसमें आपका संस्थापक का नाम पूछेगा, जिसमें जो है वसुदेव, वसुमित्र है, और अंतिम शासक जो है वो सुशर्मा है। सुशर्मा को सिमुक ने मारा। सुशर्मा, सिमुक, है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना। सुशर्मा को किसने मारा? तो स से सुशर्मा, स से सिमुक, सुशर्मा को सिमुक ने मारा, है ना। और जो देवभूति है, देवमित्र है, वह किसको मारा? तो वह मारा किसको? देवभूति को किसने मारा? तो देवभूति को मारा आपका वसुदेव। देवभूति को किसने मारा? वसुदेव। तो ये आपका जो है कोऑर्डिनेट करके आपको ध्यान में रखना है ना। वो आपका इतिहास जो पढ़ेंगे आप ध्यान देंगे, इसमें तो बहुत सारे जो वर्ड हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट हो जाते हैं ना। जैसे आपका क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, प वर्ग है ना, इससे भी कोरिलेट हो जाते हैं और इससे आपको ध्यान में आ जाता है। वहीं हमने पीछे ही बताया था कि नागदेव को जो है आपका कौन मार देता है? आपका शिशुनाग मार देता है। उसी प्रकार यहाँ
हम लोगों ने पढ़ा कि आपका देवभूति को कौन मार देता है, तो वसुदेव मार देता है। उसी प्रकार हमने यहाँ पढ़ा आपका सुशर्मा को कौन मार देता है, सिरमुख मार देता है। तो इस प्रकार जो है कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं ना। अब जो है ये जो आपका कर्ण वंश की समाप्ति के बाद यहाँ पे नाम आता है कुषाण वंश का, है ना। कर्ण के बाद किसका नाम आता है, कुषाण वंश का। हालांकि कुषाण वंश जो है वो मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर, क्योंकि हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा कि मौर्य वंश में जो अंतिम जो शासक आए अशोक के बाद वे कमजोर पड़ते गए, और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मगध साम्राज्य के जो छोटे छोटे क्षेत्र थे जिसे विजित करके और मगध में मिलाया गया था, उसके जो राजा हुए, उसके जो शासक हुए, अपने आप को स्वतंत्र करते गए। जिसमें पूर्वोत्तर भारत का जो शासक था वह कुषाण वंश वहां पे शासन कर रहा था। तो कुषाण वंश का जो क्षेत्र है वह बिहार तक था, मगध साम्राज्य तक उसका था, इसीलिए थोड़ा हमें इस पे ध्यान देना है। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुजुल कडफिसस थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल, कु से कुषाण, कु से कुजुल, है ना, कोरिलेट हो रहा है ना। कुषाण से कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, तो कुजुल कडफिसस है ना। अब इसका जो महान शासक हुआ, प्रतापी शासक हुआ, कुषाण का कनिष्क हुआ, कु कु क मिल रहा है। इस प्रकार हमने आपको बताया कि इतिहास में बहुत ऐसे फैक्ट हैं जिनका कोरिलेट जो होता है कवर चवर टवर कवर, इस पर आप ध्यान देंगे तो सारा चीज फैक्ट जो है वह 60-70% जो है आपको ऐसे ही ध्यान में आते रहेगा, है ना। तो आप चूंकि ऑप्शनल आएंगे, आपके प्रश्न जो आएंगे एग्जाम में वो कैसे आएंगे, 4 या 5 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और उससे आपको आराम से ध्यान में आ जाएगा। आपको लिखना तो है नहीं, आपको ऐसा थोड़ी पूछेगा कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे और उसमें फिर आपको अपने से आंसर देना, ऐसा तो है नहीं। उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से चुनना है। तो आप कोरिलेट करके आपको यदि दिमाग में फिट रखेंगे तो आपका वहीं पे माइंड जो है क्लिक कर लेगा कि कुषाण वंश, क से कुषाण, क से कुजुल, क से कनिष्क, तो ये आपका कुषाण वंश से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, राजा हैं। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, कुजुल कडफिसस थे। कुषाण वंश के जो प्रतापी राजा हुए वो कौन थे, कनिष्क थे, है ना। अब इसका राजधानी कहाँ था, तो कनिष्कपुर आ जाएगा, कश्मीर आ जाएगा। सब क देख रहे हैं कोरिलेट हो रहा है। क से कुषाण, उसके संस्थापक कुजुल, उसके प्रतापी राजा कनिष्क, उसका राजधानी कनिष्कपुर या कश्मीर में जो है ना। और उसको जो है पुरुषपुर भी, कनिष्कपुर को ही पुरुषपुर भी कहा जाता था। कनिष्क ने अपने साम्राज्य का विस्तार जो है मगध तक किया था। हमने आपको बताया कि इसका साम्राज्य जो है वो मगध को टच करता था, इसलिए हमें पढ़ना कुषाण वंश के बारे में हो जाता है ना। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को पाटलिपुत्र से पुरुषपुर ले गया था, है ना। अश्वघोष जो थे वो बिहार के, मगध के, पाटलिपुत्र के महान विद्वान थे। और जब कुषाण वंश का शासक हो गया, जब मगध साम्राज्य तक उसका जो है कनिष्क ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसके बाद कनिष्क जो है वो अश्वघोष को जो है कहां ले गया, वो अपनी राजधानी ले गया, कहां, पुरुषपुर, कनिष्कपुर, कश्मीर ले गया, है ना। क्योंकि जो विद्वान होते थे राज दरबार में, जिन्हों रखा जाता था विद्वानों को, वे तो जहां राजधानी होगा वहीं पे रहेंगे, इसलिए वो पाटलिपुत्र से कहां ले गया, अपनी राजधानी पुरुषपुर ले गया, कनिष्कपुर ले गया, कश्मीर ले गया, है ना। कनिष्क के शासन काल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। हमने आपको बौद्ध संगीतियों के बारे में भी पढ़ा दिया। मौर्य साम्राज्य के विस्तार और विकास के अंतर्गत प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था वह अजातशत्रु के समय हुआ था, है ना, वो राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वह कालाशोक के समय वैशाली में हुआ था। तृतीय जो बौद्ध संगीति हुआ वह आपका किसके समय हुआ, इसके पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि तृतीय बौद्ध संगीति जो है वह आपका अशोक के समय हुआ। किसके समय, अशोक, सम्राट अशोक के समय हुआ। और वह कहाँ हुआ, तो वह पाटलिपुत्र में हुआ। और चौथा बौद्ध संगीति जो है वह कनिष्क के द्वारा किया गया, है ना, जो कुषाण वंश का जो है प्रतापी राजा हुआ करता था। तो जब कुषाण वंश का प्रतापी राजा कनिष्क है और कुषाण वंश का राजधानी कहाँ है, तो कश्मीर में है, तो कश्मीर में ही होगा ना चौथी बौद्ध संगीति जब इसके शासनकाल में होगा। तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ, कहाँ हुआ, कुंडलवन कश्मीर में। और इन्होंने जो कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति जो करवाया, उसमें जो है अध्यक्ष कौन हुए, वसुमित्र हुए। उसका उपाध्यक्ष कौन हुए, तो अश्वघोष को, चूंकि यहाँ से ले गए थे वो, तो अश्वघोष को मान सम्मान तो देना था। और चूंकि वसुमित्र पहले ही से थे तो वे अध्यक्ष रह गए, और अश्वघोष को जो ले गए उनको जो है उपाध्यक्ष बना दिया गया। और इसी में जो है हीनयान और महायान दो अलग अलग भागों में जो है वो बौद्ध अनुयायी जो है वो बढ़ जाते हैं। इसमें हमने पहले भी बताया था कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो कालाशोक के समय हुआ था उसमें भी जो है दो अलग अलग विचारधारा उत्पन्न होते हैं, और यहाँ भी जो है दो अलग अलग विचारधारा उत्पन्न हुए। और यह जो विचारधारा हीनयान और महायान है वो आज तक कायम है।
हीनयान जो है वो क्या मानते हैं और महायान क्या मानते हैं। तो इसको याद रखना है कैसे आपको कि महायान आपसे प्रश्न पूछ देगा, है ना, कि बौद्ध धर्म के किस जो है संप्रदाय के अनुयायी जो है वो बौद्ध को भगवान के रूप में मानते हैं। तो भगवान मतलब महान, तो महायान वाले भगवान मानते हैं, जबकि हीनयान वाले जो है वे उनकी विचारधारा को लेकर के चलते हैं, है ना, कि उनका विचारधारा में ही सब चीज को मानते हैं। वो बौद्ध को भगवान के रूप में वो नहीं मानते हैं, है ना। तो महायान जो है वो भगवान मानता है बौद्ध को, महान मानता है बौद्ध को। तो ये दोनों जो है आपको इस तरह से कोरिलेट करके याद रखना है। वहीं अब कुषाण वंश के समाप्ति के बाद, है ना, अब मगध का जो है शासक कौन होगा, तो इसको लेकर के जो है इतिहासकारों के बीच मतभेद है कि कुषाण वंश के पश्चात, कुषाण वंश के पश्चात मगध साम्राज्य का शासक कौन हुआ या मगध पर किसने शासन किया। तो इसमें कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मगध पर लिच्छुओं का शासन हो गया था, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पे शकों का शासन हो गया था। इसको लेकर के मतभेद है ना। तो ये थे आपका मुख्य रूप से जो है मगध साम्राज्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो वंश थे वे आगे और भी जो है हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कुछ मुख्य बातें जो है मगध को लेकर के हैं, तो बिहार को लेकर के हैं, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। आपका जो है बिहार बंगाल उड़ीसा के बारे में आपको पता है कि बिहार बंगाल उड़ीसा जो है एक में था, तो अब जो बंगाल का शासक होगा उसका तो विस्तार मगध तक होगा, बिहार तक होगा। तो बंगाल के जो कुछ शासक हैं, है ना, पाल वंश है ना, सेन वंश है, तो इनके बारे में अगले हम लोग वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विस्तार मुख्य रूप से जो है बिहार में होगा, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो अब जो है अगले वीडियो में हम लोग अन्य बातों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यह वीडियो आप लोग देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।